तो हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग रिव्यू देखेंगे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि हमारा बिहार का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। बिहार के जो भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कट ऑफ, कि इसमें एडमिशन लेने के लिए कितना आपका परसेंटाइल, कितना आपका कट ऑफ आना चाहिए। सीट मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से ब्रांचेज है और उनमें कितने कितने सीट्स प्रेजेंट है। कैंपस फैसिलिटीज डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कैंपस फैसिलिटीज क्या क्या है, और प्लेसमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा कि यहाँ से आपका जॉब लगता है कि नहीं लगता है, और अगर लगता है तो कैसा जॉब लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस कॉलेज का ओवरव्यू का बात करें तो ओवरव्यू में सबसे पहला चीज़ है हमारा इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है। तो कॉलेज का नाम है हमारा बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर इंस्टीट्यूट टाइप का बात करें कि कॉलेज कैसा है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, तो ये कॉलेज हमारा फुल्ली 100% गवर्नमेंट है। अगर इस्टेब्लिश्ड का बात करें कि इस कॉलेज का निर्माण कब हुआ था, तो इस कॉलेज का निर्माण 2016 में हुआ था, आज से 7 साल पहले। जब इस कॉलेज का कैंपस नहीं बना था, इसका पहला बैच पुराने वाले आईआईटी के कैंपस में चलता था, जो कि पटना में था, आईआईटी पटना के। तो वहाँ पर जैसे कि कंपनीज, पहले आईआईटी चलता था तो कंपनीज बहुत सारे विजिट करती थी, लोकेशन भी काफ़ी सही था। तो ये कॉलेज वहाँ पर चलने की वजह से वहाँ कंपनीज इस कॉलेज में भी विजिट करने लगे, और इसका फर्स्ट बैच से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाने लगा। और आज उसी वजह से इस कॉलेज का काफ़ी अच्छा डेकोरम बना हुआ है, अभी भी सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जितने भी बिहार इंजीनियरिंग में है उनमें से एक आता है ये। अगर लोकेशन का बात करें तो ये बिहार के बख्तियारपुर शहर में प्रेजेंट है। अगर मोड ऑफ एडमिशन का बात करें कि आप किस किस एग्ज़ाम से, फिर कौन से तरीके से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो बिहार के जितने भी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए बेसिकली दो ही तरीके हैं, दो ही एग्ज़ाम्स हैं हमारे पास। पहला जेईई मेन और दूसरा बीसीईसी। इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा जेईई मेन। हम लोग भी जो कट ऑफ डिस्कस करने वाले वो जेईई मेन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बीसीईसी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बीसीईसी को लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। सबसे पहले जेईई मेन से कॉलेजेस को भरा जाता है, सीट को भरा जाता है। जब जेईई मेन का स्टूडेंट नहीं लेता है, कोई सीट छोड़ देता है, तब बीसीईसी को प्रेफरेंस दिया जाता है कि इससे स्टूडेंट को बुलाया जाए। जहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारा जेईई मेन ही है। हो सकता है आगे चल करके जब, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे जानते हैं बिहार इंजीनियरिंग के बारे में, तो हो सकता है आगे चल करके बहुत सारे बच्चे जब जानेंगे बिहार इंजीनियरिंग के बारे में, जेईई मेन के बारे में, तो जेईई मेन से ही काफ़ी सारा स्टूडेंट लेंगे, तो बीसीईसी को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। अगर बात करें जेईई मेन देने का क्राइटेरिया, तो जेईई मेन देने के लिए आपका 12th में पीसीएम होना चाहिए, जो कि होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और आप इस एग्ज़ाम को अपने जीवन के 3 साल तक दे सकते हैं। पहला जब आप 12th का अपियरिंग कर रहे हैं, जब आप 12th देने वाले, दूसरा उसके 1 साल बाद, और तीसरा उसके भी 1 साल बाद। यानी कि अगर कोई 2020 में 12th किया होगा, वो 2020 में दे सकता था, 21 में दे सकता था और 22 में दे सकता था जेईई मेन का एग्ज़ाम। अगर बात करें कि एग्ज़ाम कैसा है, क्या एग्ज़ाम काफ़ी टफ है या फिर काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो अगर अभी का सिनेरियो देखें तो ये एग्ज़ाम काफ़ी ईजी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बारे में लोग जानते ही नहीं है बिहार में, या फिर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। जो लोग जानते भी है इस एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम इसलिए देते हैं ताकि उनको एनआईटी में एडमिशन कराना है, फिर आईआईटी में एडमिशन कराना है। जेईई मेन के थ्रू आप एनआईटी में एडमिशन कराते हैं और जेईई मेन आपका क्रैक हो जाता है, तो आप जेईई एडवांस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोच करके इसका एग्ज़ाम देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इतना कम परसेंटेज, इतना कम रैंक आने के बाद 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख भी अगर रैंक आता है, तो आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो कि फुली गवर्नमेंट, वहाँ पर सीएससी ईजिली मिल जाएगा। और अगर अभी का सिनेरियो देखकर बात करें तो जेईई मेन के थ्रू किसी भी कॉलेज में सीएससी अगर आपको लेना है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करके किसी भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ले सकते हैं जेईई मेन के थ्रू। अगर बात करें बीसी बख्तियारपुर के कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स का, तो हमारा बीटेक कोर्स के अंदर, जो कि 4 साल का एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, इसके अंदर हमारे
सिविल इंजीनियरिंग प्रेजेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रेजेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रेजेंट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद आईओटी जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग होता है स्पेशलाइजेशन के साथ, उसके साथ प्रेजेंट है, और फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमारे ब्रांचेस हो गए जो कि बीटेक के इंजीनियरिंग के अंदर, जो हमारे बीसीए बख्तियारपुर के अंदर प्रेजेंट है। अगर सीट मैट्रिक्स का बात करें कि कौन ब्रांच में कितने कितने सीट्स हैं, तो अगर सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास 60 सीट्स हैं। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बात करें तो वहाँ पर आपको 60 सीट्स मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बात करें तो यहाँ पर भी आपको 60 सीट्स मिलेंगे। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो यहाँ पर भी आपको 60 सीट्स मिलेंगे। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद आईओटी जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग होता है, और इसका बात करें तो यहाँ पर आपको 30 सीट मिल रहा होगा। अगर फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी का बात करें तो यहाँ पर भी आपको 30 सीट्स ही मिल रहे होंगे। तो ये हमारा बीसी बख्तियारपुर का सीट मैट्रिक्स रहा। अगर बीसी बख्तियारपुर का कट ऑफ का बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ मेनली हमारा डिस्कशन होने वाला है परसेंटाइल के रूप में, क्योंकि जेईई मेन का जो रैंकिंग है वो परसेंटाइल में ही आता है। अब बात आता है कि परसेंटाइल है क्या, तो मान करके चलिए अगर किसी का 90 परसेंटाइल आ रहा है तो समझिए तो जितने स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को दिए हैं उस एग्ज़ाम में वो 90% बच्चों से आगे है। 90 परसेंटाइल ये होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कट ऑफ। तो सबसे पहला हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखेंगे हम लोग। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको बीसी बख्तियारपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपका 40 परसेंटाइल से एबव आना चाहिए। देखिए 40 परसेंटाइल पर भी हो सकता है आपको कॉलेजेस मिल जाए, बट वो सेकेंड राउंड में या फिर मॉपअप राउंड में मिले। अभी खैर मॉपअप नहीं होगा क्योंकि मॉपअप को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, बट फिर भी अगर आपको सेफ चाहिए कि हमको ये चाहिए इजीली मिल जाए, हमको ज़्यादा फाइट वाइट ना मारना पड़े, तो आपको 40 परसेंटाइल अगर आपका आता है तो आपको इजीली जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीसी बख्तियारपुर में मिल रहा होगा। अगर ओबीसी का बात करें तो 35 परसेंटाइल से ज़्यादा लाने पर मिल जाएगा। अगर एससी कैटेगरी का बात करें तो 25 परसेंटाइल से ज़्यादा लाने पर मिल जाएगा। और अगर एसटी कैटेगरी का बात करें तो 20 परसेंटाइल से ज़्यादा लाने पर आपको बीसी बख्तियारपुर के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा। अगर फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा बीसी बख्तियारपुर के अंदर फायर टेक एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कट ऑफ का बात करें जो कि हमारा ट्रिपल ई ब्रांच होता है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा बीसी बख्तियारपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बीसी बख्तियारपुर के अंदर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए 50 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आईओटी के साथ हमारा आता है उसका कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 78 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 72 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा बीसी बख्तियारपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आपका आईओटी के साथ आता है उसमें एडमिशन लेने के लिए। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि हमारा मेन कंप्यूटर साइंस होता है अगर उसका कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 78 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 68 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 63 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा बीसी बख्तियारपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। इस कॉलेज का सबसे अच्छा ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही है। इनफैक्ट जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें टॉप नॉच ब्रांच कंप्यूटर साइंस ही अभी चल रहा है फिलहाल के सिनेरियो के अनुसार। तो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है किसी भी कॉलेज में, और ये प्लेसमेंट्स भी काफ़ी सही देते हैं जितने भी हमारे कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस हो गए, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस हो गए। अगर बीसी बख्तियारपुर का कैंपस फैसिलिटीज़ का बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सेंटर मिलेगा, जो कि आपका पीपीएस लैब होता है, जहाँ पर जाकर के आप सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको सेंट्रल लाइब्रेरी भी मिलेगा, लाइब्रेरी जहाँ पर जाकर के आप अपने मन के अनुसार कोई भी बुक्स फ्री में लेकर के पढ़ रहे होंगे, अपने रूम पर लेकर के जा कर के पढ़ रहे होंगे। और लाइब्रेरी में यहाँ पर एसी वगैरह भी लगे हैं, तो अगर आपका रूम पर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपका सिंगल रूम नहीं है, तो आप जाकर के लाइब्रेरी के अंदर एसी के नीचे बैठ करके पढ़ सकते हैं, दोस्तों के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आपका गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ भी लाइब्रेरी में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑडिटोरियम भी मिलेगा, ऑडिटोरियम जहाँ पर फेस्ट वगैरह फंक्शंस वगैरह होते हैं, आपको कॉलेज में जाते से ही फ्रेशर्स पार्टी सीनियर्स के द्वारा दिया जाएगा, जो कि काफ़ी सही होता है कि इन्जॉयमेंट का माहौल रहता है। आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी फ्रेशर्स आए हुए रहते हैं फर्स्ट ईयर के, और परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और वहाँ से वोटिंग होता है और आपको मिस्टर फ्रेशर बनने का भी मौका मिलता है। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं, स्मार्ट क्लासेस जैसे कि जो डिजिटल क्लासेस होते हैं बोर्ड स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह पर, तो यहाँ पर काफ़ी सही है, स्मार्ट क्लासेस वगैरह सारा चलते हैं। क्लासरूम्स एंड लैब्स जितने भी ब्रांचेज हैं इस कॉलेज में, सबके इंडिविजुअल यानी अलग अलग क्लासरूम्स हैं और अलग अलग फुल्ली फर्निश्ड लैब्स भी हैं। ये काफ़ी सही चीज़ है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी लैब पूरे पूरे नहीं बने हैं, लेकिन इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने ब्रांच है सारे के सारे लैब्स प्रेजेंट हैं। अगर हॉस्टल का बात करें तो ऑब्वियस सा बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो रेसिडेंशियल तो होगा ही, तो यहाँ पर आपको हॉस्टल्स भी मिलेंगे, गर्ल्स हॉस्टल्स और बॉयज़ हॉस्टल्स दोनों आपको मिल रहे होंगे। अगर कैफेटेरिया का बात करें तो कैफेटेरिया भी आपको मिलेगा, जिसको कैंटीन बोलते हैं, जहाँ पर जा कर के आप चिल आउट या फिर हैंग आउट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। या फिर अगर आपका मेस का खाना खराब बन रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ज़्यादातर कैंटीन में ही मिलोगे समोसा वगैरह खाते हुए। तो काफ़ी सही चीज़ होता है कैंटीन, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ जा कर के मौज मस्ती करते करते खाना। अगर आपका गर्ल्स दोस्त है, अगर आप बॉयज़ हो तो, या फिर अगर आप गर्ल्स हो तो बॉयज़ दोस्त है, तो आप जा कर के ईजिली कैंटीन में खा सकते हैं, क्योंकि मेस तो अलग अलग रहता है, तो कैंटीन में आप साथ बैठ कर के खा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉमन रूम्स भी मिलेंगे, कॉमन रूम्स आपको इसके एकेडमिक में भी मिलेंगे और इसके हॉस्टल्स में भी मिलेंगे। अगर एकेडमिक का कॉमन रूम का बात करें तो वहाँ पर आपको गर्ल्स भी मिलेंगी, बॉयज़ भी मिलेंगी क्लास वगैरह करते हुए, तो वो कॉमन है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। वहाँ पर जा कर के आप अपना कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं कॉमन रूम के अंदर। अगर कॉमन रूम जो हमारा हॉस्टल में होता है उसका बात करें तो वहाँ पर जितने भी सीनियर्स है अलग अलग ईयर्स के, जैसे कि 4th ईयर, 3rd ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, उनका मीटिंग्स वगैरह चलते हैं हमारे हॉस्टल्स के कॉमन रूम में। वो कॉमन होता है ईयर वाइज सीनियर्स के बीच में, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स सेंटर का बात करें तो इस कॉलेज का स्पोर्ट्स सेंटर भी काफ़ी सही है। यहाँ पर सारा चीज़ आपको मिलेगा, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, कैरम बोर्ड, जितने भी इंडोर गेम्स होते हैं, चेस वगैरह, सारा चीज़, टूर्नामेंट वगैरह सारा चीज़ इस कॉलेज में होता है। और काफ़ी सारा कप कॉलेज जीता भी है स्पोर्ट्स के अंदर। अगर गार्डन का बात करें तो ऑब्वियस सा बात है, कैंपस है तो गार्डन होगा ही। और इसका जो बख्तियारपुर का कैंपस है वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है, जितने भी बिहार इंजीनियरिंग के कैंपस है वन ऑफ द उसमें बेस्ट है। देखिए, सबसे बड़ा कैंपस हो सकता है कि एमआईटी मुजफ्फरपुर का हो सकता है बीसी भागलपुर का हो सकता है जीसी गया का हो, लेकिन जो सबसे अच्छा और सबसे फर्निश्ड कैंपस है, जिसमें पूरा ऊपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अच्छा लगेगा, खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स दिखेंगी, अच्छे अच्छे रोड्स, अच्छे अच्छे गार्डन दिखेंगे, वो आपका बीसी बख्तियारपुर का ही है। मेरे हिसाब से बीसी बख्तियारपुर का सबसे बेस्ट कैंपस है। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि जितना कैंपस फैसिलिटीज़ चाहिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए, इसमें सारा चीज़ आपको मिल ही रहा है।
अगर बीसी बख्तियारपुर के फी स्ट्रक्चर का बात करें कि इस कॉलेज से आपको बीटेक कंप्लीट करने में कितना आपका पैसा स्पेंड होने वाला है इसके ऊपर, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सेमेस्टर वाइज देखेंगे कि फ़ी कितना आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 4 साल का, यानी कि 8 सेमेस्टर का आपका फ़ी कितना होने वाला है। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको एडमिशन फ़ी लगने वाला है 2630 रुपया। एडमिशन कराते से ही आपका पहला फर्स्ट टाइम में आपका एडमिशन फ़ी लगेगा 2630 रुपया। देखिए हर साल वैरी भी करता है, लेकिन ज़्यादा वैरी नहीं करता है। हो सकता है इस बार आपका 3000 लग जाए, बट 3000 से ज़्यादा नहीं लगेगा। 2630 था पिछला बार, इस बार 3000 तक जा सकता है एडमिशन कराने के लिए, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर ट्यूशन फी पर सेमेस्टर की बात करें, देखिए एक सेमेस्टर होता है 6 मंथ का, ठीक है। अगर पर सेमेस्टर ट्यूशन फी का बात करें तो है आपका 120 रुपया, यानी कि 1 मंथ का आपका ट्यूशन फी आया 20 रुपया, जो कि काफ़ी सस्ता है। वन ऑफ द मोस्ट सस्ता, जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे इंडिया के अंदर, उसमें वन ऑफ द मोस्ट सस्ता कॉलेजेस के अंदर आता है बिहार इंजीनियरिंग का कॉलेज। इसका एकेडमिक का फ़ी बहुत ज़्यादा कम है। अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी 3700 है, जो कि आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम होता है, तो पर सेमेस्टर आपको एग्ज़ाम फ़ी का 3700 रुपया देना पड़ेगा, जो कि हमको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि 3700 मतलब एग्ज़ाम फ़ी इतना ज़्यादा, बट ठीक है। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी यहाँ पर मंथली लगता है। अगर मंथली का बात करें तो मंथली आपका हॉस्टल फ़ी 800 से 1000 के बीच में रहता है, जितने भी बिहार के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके। ये डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज का हॉस्टल है वो कितना ऑक्यूपाइड है। अगर आपका हॉस्टल पूरा भरा हुआ रहता है तो प्रिंसिपल के द्वारा इस हॉस्टल फ़ी, जो भी हॉस्टल डेवलपमेंट फ़ी होता है, उसको कम कर दिया जाता है। 1000 से 800 कर दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा आ रहा होता है, क्योंकि काफ़ी सारा रूम्स या फिर बेड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं। अगर मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी आपका 3300 चल रहा है इन जनरल, जितने भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ये घट और बढ़ भी सकता है आपके अनुसार। अगर आप क्वालिटी या क्वांटिटी गिराना चाहते हैं तो आपका मेस फ़ी भी कम हो सकता है, बट इतना इन जनरल चल रहा है पूरे बिहार के अंदर मंथली मेस फ़ी 3300 पर मंथ। अगर फ़ी स्ट्रक्चर बात करें एससी या फिर एसटी कैटेगरी के लिए तो आपका एडमिशन फ़ी लगेगा 2500। एससी या एसटी कैटेगरी के लिए आपका एडमिशन फ़ी लगने वाला है 2500। और ट्यूशन फ़ी का बात करें तो ट्यूशन फ़ी आपको 120 रुपया पर सेमेस्टर लगेगा। अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम फ़ी काफ़ी सही है, जो कि 700 है। जनरल या ओबीसी के लिए 3700 होता है, यहाँ पर इसका एग्ज़ाम फी मात्र 700 है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, बट जो जनरल और ओबीसी है उसका भी थोड़ा कम होना चाहिए। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपका यहाँ का 1000 है, जैसा कि मैंने बताया हॉस्टल डेवलपमेंट फ़ी। और अगर मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी आपका 3300 है पर मंथ। ये आपका फिर से मैं बोलूँगा कि चेंज हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाना कैसा चाहते हैं, बट इन जनरल पूरे बिहार में 3300 मेस फ़ी पर मंथ जा रहा है। अगर इसका फ़ी का प्रॉपर बात करें ना, अगर आप इस कॉलेज के लिए लोकल होते हो या अगर ये कॉलेज आपके घर के पास में, तो आपका कोई खर्चा नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर आप कॉलेज में रहते हो, हॉस्टल लेते हो, तभी आपका हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी लगने वाला है। अगर आप कॉलेज के पास में अगर आपका घर है और आप डेली डे स्कॉलर बन के रह रहे हो, डेली कॉलेज जा रहे हो, डेली कॉलेज से आ रहे हो, तो आपका खर्च ना के बराबर होने वाला है इस कॉलेज से बीटेक करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम फ़ी 700, ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर 120 रुपया, एडमिशन फ़ी 2500। यार क्या ही खर्चा है। तो वही बात है, अगर ये कॉलेज आपके घर के पास में पड़ जाता है तो आप काफ़ी लकी होंगे और आपका फ़ी काफ़ी कम लगने वाला है यहाँ से बीटेक कंप्लीट करने में। ये तो बात हमारा हो गया फ़ी स्ट्रक्चर का। अब बात आता है क्या इस कॉलेज में स्कॉलरशिप भी हैं? ये कॉलेज तो प्रॉपर सरकारी है, तो क्या कुछ स्कॉलरशिप भी मिलता है? तो हाँ, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलते हैं, काफ़ी अच्छे स्कॉलरशिप मिलते हैं। अगर यहाँ पर बेसिकली 2 स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पास। पहला है प्रगति, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। सॉरी बॉयज़ जो भी देख रहे हो, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। इसके थ्रू सिर्फ गर्ल्स को ही पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। दूसरा हमारा पीएमएस, जो कि होता है हमारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ये दोनों के लिए होता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। अगर बात करें कि स्कॉलरशिप से आपका कितना अमाउंट आने वाला है, तो देखिए ये अमाउंट सबके लिए सेम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी का 40,000 आ गया, किसी का 60,000 आ गया, तो सबके लिए सेम नहीं होता। बट इतना आप बोल सकते हो ना कि जितना आपका 4 साल में यहाँ से बीटेक करने में खर्च होने वाला है, उसका 50 to 70% आपका स्कॉलरशिप दे देगा, ठीक है।
यानी कि आप अगर बीटेक करने में बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से 10 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपका 5 से 7 रुपया आपका स्कॉलरशिप के थ्रू ही आपको मिल रहा होगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। एक तो पहले से ही फ़ी कम था, प्लस में उसमें आपको 50 to 70% आपको स्कॉलरशिप ही मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। इसके अलावा भी एक हमारा बहुत ही सही स्कीम है बिहार का, जो कि हमारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास इनिशियली कोई पैसा नहीं है, आपके पास एडमिशन कराने तक का पैसा नहीं है, आपके पास हॉस्टल वगैरह लेने का भी पैसा नहीं है, तो आपके पास बिहार का बहुत ही अच्छा स्कीम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसके थ्रू आप अपने कॉलेज के फ़ी जितना लोन ले सकते हो बिहार सरकार से, और ये आपका लोन जो है काफ़ी सही है, क्योंकि इसका जो आपका परसेंटेज लगने वाला है, जो सूद लगने वाला है, वो ओनली 4% का लगेगा, और वो भी आपका लोन लेने के 1 साल बाद से लगना स्टार्ट नहीं होगा, वो आपका लगेगा 4 साल 5 साल बाद से। जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं 4 साल बाद, उसके 2 साल बाद से यहाँ पर आपको इसका जो शुद्ध है, जो ब्याज है, जिसे बोलते हैं, जो 4% है हमारा, वो लगने वाला है। और नॉर्मली बैंक का बात करें तो बैंक नॉर्मली यार 12 से 16% इंटरेस्ट ले रहा है, और ये आपका मात्र 4% में दे रहा है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और अगर बात करें कि इसको चुकाना कैसे, तो पहला तो 4 साल बाद आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला, और दूसरा चीज़ आपको चुकाना है तो जब आपका जॉब लगेगा तभी चुकाना है। और ऐसा नहीं है कि आप जितना मान करके चलिए आपको 3 लाख रुपया मिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, तो 3 लाख एक बार में ही देना है, नहीं, इंस्टॉलमेंट के साथ देना है, 2 से 3 हज़ार कर करके देना रहता है मंथली, जो कि काफ़ी सही चीज़ है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं बनता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो पॉलिटिशियन इसको माफ़ कर देते हैं जीतने के लिए, कि चलो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा हम लेंगे ही नहीं, तो हो सकता है आप भी लकी साबित हो और आपका भी पैसा माफ़ हो जाए स्टूडेंट क्रेडिट वाला। तो इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ यार, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लो, आपके पास पैसा है या फिर नहीं है, फिर भी आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लो। प्लेसमेंट्स, जो कि किसी भी कॉलेज का सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाला चीज़ होता है प्लेसमेंट्स, क्योंकि आफ्टर ऑल सबको जॉब ही चाहिए। बीटेक किस लिए कर रहे हैं? जॉब के लिए। एन्जॉयमेंट चाहिए, बट एन्जॉयमेंट तभी अच्छा लगता है जब जॉब मिल रहा होता है। तो बात करते हैं, क्या इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स होते हैं? क्या अच्छे अच्छे जॉब्स लगते हैं? तो इस कॉलेज में काफ़ी सही प्लेसमेंट्स होता है। बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनका मैं इस कॉलेज का रैंकिंग देता हूँ 4th से 5th, क्योंकि इसका प्लेसमेंट काफ़ी सही है। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली वीडियो पार्ट में बताया कि यहाँ का जो कैंपस था वो पहले आईआईटी पटना के पुराने वाले कैंपस में चलता था, तो उसके वजह से यहाँ पर कंपनीज बहुत ज़्यादा विजिट करती हैं। और दूसरा बात है कि आपका पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है बख्तियारपुर कॉलेज, तो यहाँ पर कंपनी ईजिली विजिट भी कर सकती हैं, तो यहाँ पर ईजिली प्लेसमेंट काफ़ी सही सही प्लेसमेंट होता है। देखिए, अगर यहाँ पर बात करें तो इन सारे स्टूडेंट्स का हुआ है जो कि सीएससी से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल इंजीनियरिंग से हैं। कौन से कंपनी में हुआ है? हायरेमी कंपनी में प्लेस्ड हुए। अगर पैकेज का बात करें तो 10 लाख एलपीए। एलपीए क्या होता है? तो लाख पर एनम। इनका सीटीसी है। सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, जितना कंपनी इनके ऊपर स्पेंड करने वाला है 10 लाख पर ईयर का, अगर डिवाइड करें 12 से तो आप समझ सकते हैं आपका 80,000 के आसपास आएगा, जो कि काफ़ी सही अमाउंट है। अगर आपको यहाँ से प्लेसमेंट मिल रहा है इतना सही चीज़ के लिए, तो इतना सही प्लेसमेंट मिल रहा है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका इतना परसेंटाइल है इस कॉलेज में एडमिशन लेने जितना अगर आपका परसेंटाइल आता है, तो प्लीज़ इस कॉलेज को छोड़ना मत, एडमिशन ले लो। काफ़ी सही कॉलेज है ये, यहाँ से आपका प्लेसमेंट फॉर श्योर अच्छे कंपनी में लग रहा होगा। तो आखिर में अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आपने लास्ट तक देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग सारा डाउट आपका क्लियर हो रहा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं भी फिर बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई एट द एंड हमको भी कुछ चाहिए ना, सब्सक्राइबर्स। अगर आप करोगे ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊंगा? इसीलिए जा करके सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और जिनको नीड है, जो 10th में अभी 12th में जो अवेयर नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, आपके छोटे भाई या फिर आपकी छोटी बहन, सबको जा करके शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।